ओवर ट्रेडिंग होता है, हेलो ओवर ट्रेडिंग से आप ट्रेडर्स, लोग हाउ सुना आर होगा, यू। ओवर आज मैं ट्रेडिंग आप करना ही लोग नहीं के है, लिए ठीक है ना। एक ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है, ये बहुत ही इस ओवर खास ट्रेडिंग से हम लोग तरीके से कैसे बच बनाया सकते, ये हुआ भी एक सिखाऊंगा। वीडियो लेके आ रहा हूँ जो प्लीज माइक जो ऑफ कर हम लोग का लीजिए। बिगिनर्स भाई लोग है ना, वो लोग के लिए बहुत ही काम का है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है ना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना गाइस। थैंक यू। हाँ जी, माइक माइक थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए। तो मेन चीज़ क्या है कि मार्केट का जो भी देखने का नज़रिया ये चेंज करना होगा, ठीक है ना। ओवर ट्रेडिंग से आप लोगों को बचना होगा। तीसरा चीज़ क्या है कि आपको फोमो करना नहीं है मार्केट में। ये फोमो के चक्कर में ही ओवर ट्रेडिंग होता है, फोमो करना नहीं है। और मार्केट में जो है वो सेटअप पे ही काम करना है। एक सेटअप अच्छा खासा बनाना ही पड़ेगा, हालांकि बहुत सारे सेटअप रहता है, लेकिन एक अच्छा खासा सेटअप बनाओगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, जब आप सेटअप पे काम करोगे तो आपका एक्यूरेसी हाई, जब 90% 95% एक्यूरेसी रहेगा तो उससे आप पैसा ज़्यादा बना सकते हो। लेकिन जब आपका 70% 80% एक्यूरेसी बन रहा है तो वहाँ पे क्वांटिटी कम करके आप ट्रेड कर सकते हो। ये आप लोगों को रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ये हर एक चीज़ में बताऊंगा, ठीक है ना, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं। और मेन चीज़ क्या है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो अच्छे से फॉलो करना होता है। रिस्क रिवॉर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाते हैं आप यहाँ पे। और जो है मार्केट में हायर फॉर्मेशन हो, लोअर लो फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, मार्केट या फिर साइडवेज रेंज हो, ये भी सीखेंगे। आखिर मार्केट में हायर फॉर्मेशन जब होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना होता है, लोअर लो फॉर्मेशन जब होता है किस तरीके से ट्रेड करना होता है, और जब मार्केट में साइडवेज रहता है तब मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना होता है, हर एक चीज़ समझेंगे। जो मेन चीज़ होता है, क्योंकि मार्केट में एक ही तीन ही ट्रेड चलता है, हायर फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन और साइडवेज। ये तीन ट्रेंड के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये तीन ट्रेंड जब चलता है ना, हायर फॉर्मेशन हो या फिर लोअर फॉर्मेशन हो, किस तरीके से चलता है हर एक देखो मार्केट में अगर मैं समझाने जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जैसे यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे लोअर फॉर्मेशन बना, ये लोअर फॉर्मेशन में हम लोग किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। जब से ये हायर फॉर्मेशन बना, इसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, एंट्री कहाँ पे लेंगे, एग्जिट कहाँ पे करेंगे। और मार्केट जब इस तरीके का चलता है, ठीक है ना, कभी अचानक से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर अचानक से नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ये हायर फॉर्मेशन भी बना रहे, लोअर फॉर्मेशन भी बना रहे, लेकिन एक रेंज में बना रहे, एक छोटे से रेंज में बना रहे। ये लोअर फॉर्मेशन हुआ, ये हायर फॉर्मेशन हुआ, फिर से लोअर फॉर्मेशन, फिर से हायर फॉर्मेशन। जो इस तरीके से बनता है, तो इस तरीके से हम लोग किस टाइम फ्रेम में काम करेंगे, है ना। क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। लेकिन अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में काम करेंगे, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम में हो गया, ठीक है ना, तो हम लोगों को लगेगा कि ये मार्केट ही बहुत ज़्यादा मोमेंटम दे रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ज़्यादा मोमेंटम दे रहा है, यही वाला मार्केट हम लोगों को लगेगा कि मार्केट क्या है, ये लोअर फॉर्मेशन बना के नीचे आ रहा है। तो ये किस तरीके से करना है, और मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है, कहाँ पे नहीं होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे मैं बोलता हूँ हमेशा कि डिमांड सप्लाई, है ना, इस तरीके से जो बोलता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, मैं बोल देता हूँ ना कि कभी कभी कि इस तरीके से मान लो मार्केट में जोन बना दिया और यहाँ से बाय जाएगा, मैं ये बोल देता हूँ कभी कभी। लेकिन ये कहाँ से मैं निकालता हूँ, ठीक है ना, किस हिसाब से निकलता हूँ, तो हर एक जोन इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ मार्केट में अप टू डाउन ट्रेंड तक, ठीक है ना। ऐसा मतलब कभी कभी रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत आ गया था, उसमें थोड़ा वो आप लोग को वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। कोई बात नहीं, लास्ट तक देखो, तो नहीं तो स्किप कर लो, ठीक है ना गाइस। और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, और लाइक कर देना, ठीक है। आप लोग के लिए ये बनाया है, और बहुत सारा वीडियो आने मान लो वाला है इन आपका फ्यूचर, ठीक है ना जो गाइस। टाइम फ्रेम होता है, सब्सक्राइब करो, ये ठीक है। टाइम फ्रेम मान लो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। हर एक टाइम फ्रेम में किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, ये हर एक चीज़ में सिखाऊंगा। और आज स्टार्ट तो सोच रहा हूँ कि कर देता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करूँगा। मैं बस यही वाला डिस्कशन करूँगा कि क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। तो मैंने जो जो चीज़ें बोला वो तो करना ही पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को कि अभी आप लोगों का जितना कैपिटल है, ठीक है ना, उस कैपिटल को हिसाब से मत ट्रेड लो। आपका क्वांटिटी जो है वो कम कर दो, ताकि जब क्लास ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, और कुछ समझ में आ जाए, आपका जब जो नॉलेज आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से नहीं, उस हिसाब से तब आप लोग कैपिटल के हिसाब से एक अच्छा खासा क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉट साइज। लेकिन अभी अगर लॉट साइज ज़्यादा ले लेंगे और अगर लॉस कर देंगे ना, तो फिर क्लास में भी मन नहीं रहेगा, और जब आप ट्रेड करेंगे ना, ट्रेड में भी मन नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब नुकसान हो जाता है ना, तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है, किसी में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में भी नहीं लगता है। जैसे अगर मान लो आपके पास
पैसा नहीं रहा, ठीक ना, या फिर दोस्त नहीं रहा। तो एक चीज़ होता है ना कि साइकोलॉजी अगर ख़राब हो जाता है तो पढ़ाई करने में भी मन नहीं करता है, तो पढ़ाई करने में भी मन नहीं रहेगा। इसीलिए जितना कम हो सके उतना कम क्वांटिटी कर दो। और जब मैं कहूँगा ना, जिस हिसाब से मैं सिखाऊंगा उस हिसाब से जब काम करोगे, अगर पैसा बनना स्टार्ट हुआ, एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक ना, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपका जो है पैसा ग्रोथ होगा। ये कन्फर्म है कि ग्रोथ तो होगा, लेकिन एक चीज़ करना क्या होगा कि लालच करना नहीं है, ठीक ना, लालच से बचना है। क्योंकि मार्केट में हमेशा आपको जब आपका प्रॉफिट एक कंटिन्यू होता रहता है ना, तो अचानक से डाउनफॉल भी आता है, ठीक ना। उस डाउनफॉल से किस तरीके से बचना है ये भी सिखाऊंगा। मेन चीज़ क्या है कि लालच नहीं करना है। अचानक से लॉट साइज आप 0.01 से कर रहे हो, फिर अचानक से 1 लॉट, ये नहीं करना है। इस तरीके का करोगे तो एक महीने में जितना बनाओगे एक ही दिन में गवा दोगे। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक चीज़ क्या है कि मार्केट में, अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बारे में बताऊँ, ठीक ना, मार्केट में हम लोगों का जो मेन चीज़ें हो जाता है वो तीन चीज़ें ही है। अभी क्लास डिस्कशन की बात बताऊँ तो नेक्स्ट हम लोगों का जो क्लास रहेगा कल से, ठीक ना, कल से जो क्लास रहेगा वो 3 चीज़ों के बेसिस पे रहेगा। एक हायर फॉर्मेशन का, और दूसरा लोअर फॉर्मेशन का, और एक साइडवेज बेस पे, ठीक ना। ये मार्केट में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये समझाऊंगा। ये बेसिक भी रहेगा, ठीक ना, और बेसिक भी रहेगा किस तरीके से बनता है, किस तरीके से नहीं बनता है। एक साइकोलॉजी बेसिस रहेगा। ये नहीं सिखाऊंगा कि हायर फॉर्मेशन बना है, लोअर फॉर्मेशन बना है, क्यों बना है, किस तरीके से बना है, और ये साइकोलॉजी क्या है मार्केट में हायर फॉर्मेशन बनने का, लोअर फॉर्मेशन बनने का, और साइडवेज मार्केट में साइडवेज जो होता है वो किस हिसाब से बनता है। हर एक चीज़ का जो है साइकोलॉजी ही समझाऊंगा मार्केट में। ये जो कैंडल जैसे मान लो ये बना है, ठीक है, ये इस तरीके से लोअर फॉर्मेशन बना के आया है, ठीक है, अचानक से ये जो ये भी दिखाया, ये आखिर क्यों दिखाया, हर एक चीज़ में ये डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि लोअर फॉर्मेशन हायर फॉर्मेशन में आखिर क्यों बना है, साइकोलॉजी क्या है इसमें, ठीक है ना, ये समझाने वाला हूँ। हर एक चीज़ का साइकोलॉजी रहेगा, कोई एक पर्टिकुलर बेसिस पे नहीं रहेगा कि हायर फॉर्मेशन है, यहाँ से हाई बना है, यहाँ से लो बना है, ये नहीं रहेगा, ठीक ना। ये हाई क्यों बनाया है वो चीज़ें रहेगा साइकोलॉजी। और मार्केट में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में मेन चीज़ जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो 20% ही होता है, ठीक है ना। 20% टेक्निकल एनालिसिस होता है जो हम लोग सीखेंगे मार्केट में, स्ट्रक्चर वगैरह हर एक चीज़ वो जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। जैसे प्राइस एक्शन हो गया, एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया, कुछ भी सीखिए वो 20% ही है। 80% जो होता है वो साइकोलॉजी होता है। जो मेन चीज़ होता है ना 80% वो साइकोलॉजी होता है। आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करते हैं, आपको मार्केट में आप लोग किस तरीके से आपका साइकोलॉजी वर्क करता है, आप लोग किस तरीके से लॉट साइज सेलेक्ट करते हैं, मानी को कैसे मैनेज करते हैं, और किस तरीके से आप लोग फोमो से बचते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं, किस तरीके से आपका डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ये मेन चीज़ होता है। 80% मेन काम यही करते हैं, और 20% बस मार्केट जो है मार्केट काम करता है। ये इस तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मेन जो चीज़ है वो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी ज़्यादा इंप्रूव करना होता है। तो मैं मार्केट जो समझाऊंगा वो मार्केट बेस रहेगा, मेन चीज़ रहेगा वो साइकोलॉजी के बेसिस रहेगा। हर एक चीज़ साइकोलॉजी के बेसिस पे ही रहेगा। जो चीज़ मैं सिखाऊंगा, मान लो टेक्निकल एनालिसिस ही सिखा रहा हूँ, ठीक ना, आप जैसे प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन, हाई फॉर्मेशन, लोअर फॉर्मेशन, सपोर्ट, डिमांड, जो भी सिखाऊंगा वो साइकोलॉजी बेसिस पे रहेगा कि साइकोलॉजी वहाँ पे कैसे वर्क करता है, और आप लोगों का जो साइकोलॉजी है वहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और जो 80% और 20% अगर एक साथ करते हो तो 80-90%, 95% एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे। और मेन चीज़ क्या है ना कि एक ही मोटिव रहेगा कि हम लोगों को पैसा बनाना है, ठीक ना, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है बस। और उसके लिए हम लोगों को जो करना चाहिए वो करेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं यहाँ पे 0.1 लॉट लिया हूँ तो कल मैं 0.2 लॉट लेता हूँ, नॉलेज तो है ही, पैसा बना लूँगा, ये मत सोचना, ठीक है ना। क्योंकि नॉलेज होगा ना तो वो उस नॉलेज के साथ आप लोगों को धीरे धीरे ग्रो भी करना है नॉलेज को, और पैसा भी बनाना है। एक ही बार में जाम नहीं कर पाओगे। जैसे मेरा अगर जर्नी बताऊँ ना, स्टार्टिंग में मैंने 20,000 कैपिटल से मैंने जो लास्ट, जैसे मेरा 1.3 लाख का लॉस था एक साल में, ठीक ना, 1.3 लाख का जो लॉस हुआ था, वहाँ से मैं फिर 20,000 से आया था, इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग किया था। और यहाँ पे ना मेरा रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक ना, मेरा जो रूल्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं बहुत एक साल में अच्छा खासा मेरा नॉलेज हो चुका था, मेरा साइकोलॉजी इंप्रूव हो चुका था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि क्या करना है क्या नहीं है। तो मैं एक साइकोलॉजी का पूरा लिस्ट बनाया, आखिर मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। जो गलती हुआ है, 1.3 लाख का जो लॉस हुआ था, जो गलती हुआ था मैंने लिख लिया था एक डायरी में, ठीक है। आप लोगों को भी लिखना होगा। और आखिर गलती क्या है, उस गलती को किस तरीके से हम लोगों को सुधारना है, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और मार्केट में मेन चीज़ क्या होता है कि सेटअप तो काम करना है। मैंने एक ही सेटअप पे काम किया था 6 मंथ तक, ठीक है, जब मैंने 20,000 से
स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सेटअप और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और भी अच्छा और भी अलग अलग सेटअप पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन लॉट साइज़ ऐसा नहीं कि एक ही बार में जंप कर दिया, एक ही बार में अच्छा खासा लॉट साइज़ मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं किया। धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। जैसे एक चीज़ क्या है ना, माइंड में रहता है ना कि इस साल में एक अच्छा खासा अमाउंट मैं ग्रो कर लूँगा, लेकिन 1 महीना होता है, 1 महीने के अंदर ही पूरा कैपिटल वाइप आउट। ये करना ही नहीं है, ठीक ना। 10,000 को भी एक साल में, ठीक ना, एक 1 ईयर में आप लोग 10,000 के भी 10 लाख बना सकते हो, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे होगा। आप लोग सोचोगे कि अगर मैं 0.01 लॉट से भी करता हूँ 10,000 से, तो मेरा 1,000 के हिसाब से पर डे अगर बनता है तो एटलीस्ट 20,000 बनेगा मंथली। मान लो 20,000 बनेगा तो ईयरली कितना बनता है, 2,40,000 के मान लो अराउंड बन रहा है। लेकिन वे नहीं बनता है, क्योंकि आपका अगर कैपिटल ग्रो हो रहा है आपका, तो लॉट साइज भी तो ग्रो होगा ना धीरे धीरे। ये भी तो सोचना पड़ेगा, एक ही बार में नहीं सोचना है, धीरे धीरे सोचना होगा, ठीक ना। एक ही बार में जंप नहीं करना है हर एक जगह पे, स्लोली स्लोली जाएंगे। और एक चीज़ क्या है, कम से कम आपको 1 साल हो, ठीक ना, सीखने के बाद, या फिर 6 मंथ हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक मार्केट में। मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा, ठीक ना, मार्केट में जो कुछ भी सिखाऊंगा डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा और भी अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। तो अभी क्या है, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक ना, किस तरीके से फेयर वैल्यू एफबीजी में काम करना है ये भी सिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, एफबीजी किस तरीके से काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम में सिखाऊंगा। एंट्री किस तरीके से लेना है एफबीजी के हिसाब से, ये जो चीज़ है ना, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं खुद बनाया हूँ, एफबीजी के अकॉर्डिंग किस तरीके से एंट्री लेना है छोटे टाइम फ्रेम में, एंट्री किस तरीके से लेना है और कहाँ तक टारगेट मिलेगा। ये एक सेटअप देखा जाए तो एक सेटअप ही है मेरा, ठीक ना। ये अच्छा खासा काम करता है, वर्क करता है, मोमेंटम बहुत बढ़िया मिलता है। ये भी सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, हर एक चीज़ जो मेरा मुझे जो आता है, ठीक है ना, जो मार्केट में मैं देखता हूँ वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन स्लोली स्लोली कर लेंगे हर एक चीज़, ठीक। और आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ये जो चीज़ है ये भूल जाओगे, शायद पैसा बना नहीं पाओगे, ठीक ना। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो एक चीज़ आज मैं मान लो मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना, एक चीज़ क्योंकि सीख लेते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं तो सीख लेते हैं, ठीक ना। मेन चीज़ क्या है ना, अभी एक चीज़ है कि डिमांड और सप्लाई में हम लोग किस तरीके से काम करें, ये आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा ना, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। आखिर डिमांड और सप्लाई में किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, और डिमांड और सप्लाई कौन से टाइम फ्रेम में हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। डिमांड और सप्लाई जो है वो पहला जो रहेगा वो 4 आवर टाइम फ्रेम का रहेगा, ठीक ना। 1 डे टाइम फ्रेम आप लोगों को देखना है, ये सही है। 1 डे टाइम फ्रेम में भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग काम करते 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक ना। हम लोग काम करते 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक का टाइम फ्रेम में तो बहुत टाइम लग जाता है आने में मार्केट को। तो मेन चीज़ होता है 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम जो है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम हम लोगों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। तो हम लोगों को 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ठीक ना, या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मिल जाए तो यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉ करना है ट्रेल लाइन, ठीक ना। एक अच्छा खासा ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है। अगर ट्रेल लाइन मिला तो एक अपर ट्रेल लाइन हो या फिर लोअर ट्रेल लाइन हो, किस तरीके से ड्रॉ करना है हर एक चीज़ मैं समझाऊंगा। लेकिन आज जो सिंपल टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिमांड और सप्लाई पे ही। और डिमांड और सप्लाई किस तरीके से हम लोग मार्क करते हैं ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे और सीखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, ठीक ना। ये मान लो कोई एक पर्टिकुलर जोन है, ठीक ना, या फिर मान लो कोई एक पर्टिकुलर रेंज से मार्केट उठा है, तो अगर अचानक से, ठीक ना, अचानक से मार्केट अगर मोमेंटम देता है, मोमेंटम के बाद अगर ऊपर चला जाता है, ठीक ना, सो ये जो रेंज होता है यहाँ से जहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक ना, ये मोमेंटम आखिर किस बेसिस पे आता है। जब मार्केट में यहाँ पे मान लो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक सेलर्स को इन्वाइट करा रहा है जब मार्केट, ठीक ना, तो एक अच्छा खासा लिक्विडिटी मिल जाता है सेलर्स का ऊपर की साइड। लिक्विडिटी मतलब एसएल मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं इस रेंज में। मान लो पर्टिकुलर 100 रेंज में आया
100 प्राइस में आया मार्केट में, यहाँ पे क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर दिया ऑपरेटर लोग, और मार्केट को यहाँ से तेज़ी से निकल के ऊपर लेके गया, और जितने भी सेलर्स है हर एक सेलर्स का लिक्विडिटी ले लिया। तो एक रेंज होता है जहाँ से मार्केट में क्या होता है, मोमेंटम आता है। इसका जब भी मोमेंटम देखने को मिलता है बड़ा सा, एक अचानक से कि मार्केट एक अचानक से कंटिन्यू बाइंग साइड गया, तो ये जो मोमेंटम होता है ये ऑपरेटर लोगों की वजह से ही होता है, और ये मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट होता है, बड़ा बड़ा कैंडल बना के जाता है। तो एक रेंज जहाँ से मार्केट ऊपर गया है ना, उसी रेंज में, ठीक ना, आप लोगों को एक ड्रॉ करना है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो क्या हो जाता है ना कि मार्केट जब फिर से उसी लेवल पे आता है तो चांसेस हो जाता है कि मार्केट उसी लेवल पे टच करी। और ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ, समझ लो ना, ठीक ना। कोई भी अगर रेंज में, ठीक ना, कोई भी अगर जोन से मार्केट अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, एक अच्छा खासा अगर मोमेंटम दे दिया, तो दूसरी बार जब आएगा ना, यहाँ पे कोई सोचना नहीं है कि मार्केट में नीचे आएगा, ब्रेकडाउन कर देगा या फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का एक ट्रेड बनता है, देखा जाए तो, ठीक ना, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। और ये जो ट्रेड बनेगा ना, किस तरीके से बनेगा, ये समझाता हूँ, ध्यान देना। क्योंकि यहाँ से डिमांड आने का चांसेस क्यों ज़्यादा होता है, और इसके बाद जब फिर से इसी लेवल पे आता है क्यों कम हो जाता है धीरे धीरे, ये मेन चीज़ें हो जाता है। और यहाँ से एक देखा जाए तो एक सेटअप के अकॉर्डिंग भी डिमांड और सप्लाई पे जैसे काम करते हैं ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो इस तरीके से सपोर्ट पे आप लोग काम कर सकते हैं। किस तरीके से काम कर सकते हैं मैं समझाऊंगा चार्ट में भी, पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे बाय किए, ठीक ना, और 1 करोड़ क्वांटिटी में मान लो आपने यहाँ पे बाय किए। ऑपरेटर लोग जो है वो करोड़ों में बाय करते हैं, ठीक ना, लाखों में तो नहीं, करोड़ों में बाय करते हैं। अभी मेन चीज़ क्या है, आपने यहाँ पे मान लो 1 करोड़ यहाँ पे लगा दिए और मार्केट को लेके गए अचानक से तुरंत, मेन कैंडल होता है जिस कैंडल को देख के हम लोग एंट्री करते हैं और जिस कैंडल को देख के एग्जिट करते हैं, वही वाला कैंडल हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सो मैं पीडीएफ होगा, तो यहाँ पे क्या ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, फिर से क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करते हैं बाइंग साइड, ताकि मार्केट को यहाँ से फिर से ऊपर लेके जाए और जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे था फिर से उतना प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे इसीलिए, और अगर सेलर्स हावी हो जाते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि अगर सेलर्स हावी हो जाते तो 50% उससे ऊपर जाने नहीं देता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे पूरा सेलर्स को निकाल के मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया है, ये भी सिखाऊंगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आज डिमांड सिखा रहा हूँ। अगर डिमांड किस तरीके से काम करते हैं ना, डिमांड इस तरीके से ही काम करता है। और डिमांड में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आऊँ, ठीक ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को अगर है तो लगोटे डिमांड अगर कहीं पे भी देखने को मिलेगा ना, तो आपको जो है ड्रॉ करना है, ठीक ना, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा काम करते हुए दिखेगा और डिमांड आपको ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ क्या है, मान लो एक जोन में है और मान लो मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू गया और फिर से उसी लेवल पे टच किया, तो ये क्या होता है, ये 50% लेवल तक जाने का चांसेस रहता है। जहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, जिस लेवल से मार्केट नीचे आया, ये जो लेवल है, इस लेवल से जो मार्केट नीचे आया है, अभी क्या है कि आपने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिए। कोई बंदा, दूसरा बंदा तो होगा जो यहाँ से सेल कर रहा है, यहाँ से तो सेल कर रहा है ना। तो मेन चीज़ क्या है, जब यहाँ पे इस रेंज में आता है फिर से, तो आप क्या करते हो, फिर से क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन मार्केट में जब यहाँ पे आप लोग बाय करते हैं ना, यहाँ पे अगर आप लोग जब बाय करते हैं तो ऊपर से तो सेलर्स सेल भी तो कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो सेलर्स का नुकसान होगा, अगर नीचे आया तो बायर्स का नुकसान होगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे सेलर्स 1 करोड़ अगर सेल करता है ऊपर, ठीक है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आया तो मान लो उसका 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर 2 करोड़ का यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दिखा रहा है, वो लोग खुश हो जाएंगे, कुछ क्वांटिटी बुक भी करेंगे, कुछ क्वांटिटी के साथ होल्ड भी करेंगे, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन भी आने का चांस रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा खासा सेलिंग जो आया है। अभी क्या है कि जब आपका यहाँ पे बाइंग सेट पोजीशन बना हुआ था, तो यहाँ से यहाँ पे जब आएगा ना, तो आप क्या करोगे, फिर से बाय करना स्टार्ट कर दोगे, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये जो रेंज होता है 50% लेवल, ठीक है ना, ये जो रेंज होता है 50% लेवल का, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची अगर लगाओगे इस तरीके से, एक 50% मान लो लेवल आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो 50% जो लेवल है, ये 50% तक जाता है जब, तो उसका अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता है, तो यहाँ 50% जाते जाते आप उसका 1 करोड़ प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर देगा। अभी जहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट था,
वहाँ पे अगर 1 करोड़ प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, उन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हाथ से चला जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से या फिर निकल जाऊँ या फिर क्वांटिटी में फिर से सेल करूँ, फिर से मैं सेल करूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से 1 करोड़ सेल मान लो सेल कर दिया। अभी 1 करोड़ सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जब यहाँ से नीचे आएगा ना तो तीसरी बार देखो टच कर दिया, ये जो रेंज है यहाँ पे मान लो तीसरी बार टच कर दिया। तो ये जो प्लेस होता है ये धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट करते हैं। तीसरी बार भी आपने कोशिश किया, मान लो आपके पास पैसा है, ठीक है ना, फंड पड़ा हुआ है, आपने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया। फिर से जब यहाँ पे आपने बाय करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, फिर से जब यहाँ पे आपने बाय करना स्टार्ट कर दिए तो आपके पास कितना पैसा था, जितना पैसा था पूरा लगा दिए। तो आपने फिर से मार्केट के ऊपर लेके गए तो यहाँ से फिर से डिमांड आया। ये डिमांड आने का क्या रीज़न है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो आपका नुकसान ही होगा। तो यहाँ से फिर से डिमांड आता है, और जब डिमांड आता है तो जहाँ से सप्लाई आया था, ठीक है ना, जहाँ से सप्लाई आया था इसके ऊपर इस बार SLRs का ऐसा लग जाता है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी का ऐसे लगा देते हैं और यहाँ पे कुछ क्वांटिटी का ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। 2 रेंज बच जाता है एसएल का। अभी आपने यहाँ पे जो बाय किए, अगर ये जो सेलर जोन है, ठीक है ना, यहाँ जहाँ से मार्केट में पुलबैक लेके मार्केट नीचे आया, तो ये जो एक लेवल है और ये जो एक लेवल है डिमांड का, और यहाँ पे सेलर्स का, सेलर्स यहाँ पे बैठा हुआ है, बायर्स यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपने जब यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट को तो ऊपर लेके जाएंगे, 50% लेवल तक आया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स इसके ऊपर जाने नहीं देगा मार्केट को, तो वो कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लेके आने के भी। तो एक रेंज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, यहाँ पे 50% लेवल बन जाता है कि मार्केट 50% लेवल से अगर नीचे आया तो इसका ब्रेकडाउन कर सकता है। अगर 50% के ऊपर गया तो ये जो जोन है, अगर इसका ब्रेकआउट किया तो जितने भी यहाँ पे सेलर्स है, हर एक सेलर्स निकल जाएंगे और सेलर्स बचे रहेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो मार्केट फिर से यहाँ तक चला जाता है, ये जो रेंज है यहाँ तक चला जाता है डिमांड लेके। तो डिमांड जो है वो एक बार जब काम करना स्टार्ट कर देते तो दूसरी बार जब आएगा उसी रेंज में, तो दूसरी बार और तीसरी बार चांसेस होता है कि मार्केट में ये चांसेस होता है 95%, ना ये चांसेस होता है 85%। ये जो चांसेस होता है ये 85% चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से फिर से तीसरी बार ऊपर जाएगा। लेकिन जब मार्केट फिर से, ठीक ना, जब मार्केट अगर इस लेवल से फिर से मार्केट अगर रजिस्टर लेवल से मार्केट फिर से अगर नीचे आना स्टार्ट कर दिया मान लो, तो ये जो चौथी बार होता है ना, ये चांसेस कम हो जाता है, मार्केट यहाँ पे हो जाता है मार्केट में ट्रैप, यहाँ पे करते हैं मार्केट ट्रैप। और यहाँ पे भी कभी कभी मार्केट ट्रैप करते हैं जब तीसरी बार आता है, ठीक ना, यहाँ पे ज़्यादा स्टार्ट कर देता है ट्रैप करना। और ये जो ट्रैप करता है किस तरीके का करता है, या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के मार्केट ऊपर जाता है, ठीक ना, या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे ही आ जाता है। ये दो तरीके का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूरेसी होता है ना वो 60% का हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, डिमांड का जो पावर है वो कम होता रहता है, क्योंकि इतनी बार कोशिश किया, ठीक ना, बायर्स ने इतनी बार कोशिश किया, आपके पास जितना फंड था पूरा लगा दिए, फिर से अगर मार्केट उसी लेवल पे आ रहा है तो फंड बचा ही नहीं ज़्यादा कि आप फिर से बाई करो। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, आपके पास पैसा नहीं रहता है कि बाई करने के लिए यहाँ पे, ताकि आप लोग अगर आपका पैसा रहा तो बाई कर लोगे, नहीं कि पैसा क्या होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे कोशिश कर चुके हो और यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हो। तो जब फिर से आ रहा है ना मार्केट में मल्टीपल टाइम, तो यहाँ पे आपका जो है फंड नहीं होता है और आप क्या करते हो, हार मान जाते हो। अगर हार मान जाते हो तो मार्केट में क्या होता है, तुरंत नीचे आता है। अगर हार नहीं मानते हो, क्या होता है ना कि मार्केट पहले आप गिरने देते हो, ठीक है, सेलर्स नीचे आए, फिर आप क्या करते हो, फिर ज़्यादा क्वांटिटी और आपके पास अगर ज़्यादा फंड है तो ज़्यादा फंड लेके यहाँ पे तुरंत मार्केट को ऊपर लेके जाते हो। तो यहाँ पे आपका ट्रैप बनता है। और किस तरीके से ट्रैप बनता है ये मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई एक डिमांड लेवल है, ठीक ना, इस तरीके से एक डिमांड लेवल हुआ और मार्केट में क्या है कि इस तरीके से मार्केट गया ऊपर, फिर इस तरीके से मार्केट आया नीचे, और फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाके फिर जब तीसरी बार आया, काम करा, 50% लेवल पे जाके यहाँ इस लेवल पे आ गया, ठीक ना। ये जो लेवल होता है चौथी बार, ठीक ना, एक ये लेवल हो जाता है, यहाँ से डिमांड देखने को मिला था, तो ये दूसरी बार काम किया, तीसरी बार भी काम किया, लेकिन तीसरी बार ज़्यादा जा नहीं पाया। ये लेवल पे क्या होता है ना, इस तरीके एक फॉल्स इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, ठीक ना, तो फिर ऊपर जाके फिर इस तरीके से फिर कंटिन्यू करता है, नहीं तो यहाँ से ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू नीचे। ये जो बनता है ना, ये साइकोलॉजी बेसिस पे बनता है। ये साइकोलॉजी किस तरीके से बेसिस पे बनता है, तो मार्केट में देखते हैं, ठीक है, आखिर कहाँ पे है इस तरीके का मार्केट, डिमांड और सप्लाई के बेसिस में किस तरीके के 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे ही मान लो, ठीक है ना, अभी यहाँ तो आया नहीं, बट यहाँ पे ही मान लो, ठीक है। अभी देखो ये एक रेंज है, ठीक ना, यहाँ पे एक रेंज है,
ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक हम लोग मार्क कर देंगे। मार्केट में डिमांड कहाँ पे आया था, इस लेवल पे आया था, ठीक है ना। ये जो लेवल है यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी बना के गया था, ठीक है ना। इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी बना सेलर जोन को भी ब्रेकआउट करके गया था। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी भर भर के बायर्स यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो लेवल है जैसे कोई एक डिमांड लेवल है, ठीक है ना, इस तरीके से एक डिमांड लेवल हुआ और मार्केट में क्या है कि एक इस तरीके से मार्केट गया ऊपर, फिर इस तरीके से मार्केट आया नीचे, और फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाके फिर जब तीसरी बार आया काम करा 50% लेवल पे जाके यहाँ इस लेवल पे आ गया, ठीक है ना। ये जो लेवल होता है चौथी बार, ठीक है ना, एक ये लेवल हो जाता है, यहाँ से डिमांड देखने को मिला था। तो ये दूसरी बार काम, ये लेवल पे क्या होता है ना, इस तरीके एक फॉल इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। तो फिर ऊपर जाके फिर इस तरीके से फिर कंटिन्यू करता है, नहीं तो यहाँ से ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू नीचे। ये जो बनता है ना, ये साइकोलॉजी बेसिस पे बनता है। ये साइकोलॉजी किस तरीके से बेसिस पे बनता है, तो मार्केट में देखते हैं, ठीक है, आखिर कहाँ पे है इस तरीके का मार्केट, डिमांड और सप्लाई के बेसिस में किस तरीके के 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे ही मान लो, ठीक है ना, अभी यहाँ तो आया नहीं बट यहाँ पे ही मान लो, ठीक है ना। अभी देखो ये एक रेंज है, ठीक है ना, यहाँ पे एक रेंज है। ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक हम लोग मार्क कर देंगे। मार्केट में डिमांड कहाँ पे आया था, इस लेवल पे आया था, ठीक है ना। ये जो लेवल है यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी बना के गया था, ठीक है ना, इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न सा भी बना के गया था। तो ये सेलर जोन को भी ब्रेकआउट करके गया था। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी भर भर के बायर्स यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये जो लेवल है, जब यहाँ से मार्केट अच्छा खासा डिमांड लेके ऊपर गया, तो जब उसी लेवल पे फिर से आ जाता है ना मार्केट, तो यहाँ पे आपको बाई करना ही करना है, छोड़ना नहीं है मार्केट को। जब दूसरी बार आएगा आपको छोड़ना नहीं है। ये डिमांड काम करता है, दूसरा डिमांड जब आएगा ना वो कम काम करता है। ये यहाँ पे क्या होता है 90% एक्यूरेसी मान लो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग बोलते हैं ना कि डिमांड में काम करना है, मुझे सप्लाई में काम करना है। तो कहाँ पे काम करना है, सप्लाई और डिमांड। पहला जो हो जाता है यहीं पे काम करना है कि जब दूसरी बार आएगा तब काम करना है। 90% चांसेस होता है कि मार्केट डिमांड लेगा ही लेगा। लेकिन जब तीसरी बार आता है, चौथी बार आता है, धीरे धीरे वीक होता रहता है, क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि ये डिमांड लेवल है। जब सभी को पता चल गया है डिमांड लेवल है, तो वो वर्क कम करेगा, क्योंकि ऑपरेटरों को पता है कि सभी का ध्यान यहीं पे है। अगर सभी का ध्यान यहीं पे रहेगा तो वो अगेंस्ट ही जाएगा मार्केट के। तो जब ये एक लेवल है, ठीक है ना, जब ये इसी लेवल पे डिमांड लेने के लिए फिर से आया, तो ये काम करेगा, वर्क करेगा। लेकिन कितना वर्क करेगा कितना नहीं, ये आपको जो है किस तरीके से पता चलेगा, मार्केट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। देखो मार्केट कहाँ से आ रहा था, मार्केट ये जो रेंज है यहाँ से आया था, ठीक है ना। ये जो रेंज है यहाँ से नीचे आ गया था। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको फिबोनाची इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है ना। और जहाँ से डिमांड आया था जिस लेवल से, वहाँ से आपको एक कोई भी एक पर्टिकुलर सेलर्स लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा 50% और 60% लेवल के यहाँ पे देखने को मिला। देखो 50% और 60 लेवल के बीच में यहाँ से आपको देखने को मिला है एक छोटा सा सेलर जोन यहाँ से, ठीक है ना। तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। अभी 50% 60% लेवल ही आप लेवल तो देखना होगा और आपको देखना होगा कि कहाँ पे रजिस्ट सेलिंग आ रहा है, ठीक है ना। और सेलिंग कहाँ से आया है, देखो मार्केट में जब यहाँ से नीचे गिरा ना, तो मार्केट में जब यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरा, तो यहाँ से डिमांड लेके तो फिर जाके यहाँ पे सप्लाई लेके मार्केट नीचे आया। तो ये एक जोन होता है 50% 60% लेवल का, एक अच्छा खासा सेलर जोन। हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची जब मार्क करते हैं, तो फिबोनाची जब मार्क करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, जब इस तरीके से मार्क करते हैं तो हम लोग 50% ही देखते हैं और 60% लेवल ही देखते हैं। ये 50% और ये 60%। लेकिन ये नहीं होता कि 50% टच करके ही मार्केट नीचे आएगा, 60% टच करके ही मार्केट नीचे आएगा। आपको देखना होगा कि कोई एक सेलर जोन बन रहा है या फिर नहीं। ये एक सेलर जोन है 50-60% लेवल के, तो ये एक फिबोनाची लेवल है। ये नहीं कि 50% लेवल है तो मुझे यहाँ पे ही मार्क करना है, ये मार्क नहीं करना। आपको देखना है कि कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है। यहाँ पे सप्लाई है ना, तो ये एक सप्लाई है, तो इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं 50% 60% लेवल के हिसाब से। ये मैं समझाऊंगा, ठीक है, फिबोनाची अभी तो नहीं, बट ये मैं डिमांड और सप्लाई समझा रहा हूँ, ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना, फिबोनाची के बारे में। अभी यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ये तो डिमांड लिया है, ठीक है ना, ये तो डिमांड लिया है यहाँ से। जब मार्केट में आपने मान लो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे बाई हुआ और यहाँ पे सेलर्स सेल करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे आपने बाई किए
और यहाँ पे सेल लास्ट सेल करना स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ से जहाँ से ये अच्छा खासा सेलिंग आया तो ये क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। लेकिन ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे छोटा सा रेंज देखने को मिलेगा, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम फ्रेम में बड़ा रेंज देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से टारगेट भी ज़्यादा मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट करते हो तो। लेकिन ये मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन आप 15 मिनट टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर मिलता है डिमांड और सप्लाई, फिर भी आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। ये समझाऊंगा किस तरीके से एंट्री करना है। देखो ये सप्लाई लेवल से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी एक चीज़ क्या है कि जब यहाँ पे सेलर सेल करना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे आपने बायर्स मान लो आपने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट को कहाँ लेके गए, ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स यहाँ पे अचानक से आके ना एक पर्टिकुलर लेवल से आके मार्केट में क्या कर दिया, यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया और मार्केट को लेके आया कहाँ पे, जहाँ पे आपने बाय किया वहाँ पे ही लेके आ गया। तो ये सेलर्स भी तो हावी है, जहाँ पे आपने बाय करना स्टार्ट कर दिया वहाँ से पे अगर उस लेवल पे अगर लेके खड़ा कर रहा है, ठीक ना, तो इसका मतलब सेलर्स भी हावी है मार्केट में और नीचे से आप हावी हो बायर्स। अभी आपने यहाँ पे अगर बाय करना स्टार्ट कर दिए तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो आपका तो नुकसान ही होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट को कहाँ पे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेलर्स बैठा हुआ है, सेलर्स तो ऊपर लेके जाने नहीं देंगे ना मार्केट को। तो वो क्या करेंगे कि यार 50% से ऊपर अगर चला जाता है तो ये साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने वाला काम होता है कि अगर 1 करोड़ का मान लो यहाँ से यहाँ तक का 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 50 लाख का प्रॉफिट होगा। 50 लाख प्रॉफिट जो है उसका नुकसान में दिखाएगा, ठीक ना, क्योंकि 1 करोड़ का प्रॉफिट था। 1 करोड़ का प्रॉफिट, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद अगर 50 लाख प्रॉफिट दिख रहा है तो इसका वो जो साइकोलॉजी उसका, ठीक ना, वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है और सोचते हैं कि इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे हाथ से भी चला जा सकता है। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से सेलिंग साइड ऑर्डर लगा देता हूँ, फिर से सेलिंग साइड ऑर्डर लगा देता हूँ ताकि मार्केट को यहाँ पे मैं नीचे लेके आऊँ। अगर सेलर्स का पल्ला भारी हुआ, अगर सेलर्स के पास फंड पड़ा हुआ है तो वो कोशिश करेंगे मार्केट को फिर से कि 50% लेवल से नीचे लेके आने के लिए। लेकिन नीचे से आप हो बायर्स, तो एक इस तरीके से क्या होता है, अगर मार्केट फिर से इसी लेवल पे लेके आ जाता है तो यहाँ से सेलर्स मार्केट में यहाँ से यहाँ तक लेके आए और 50% लेवल से भी नीचे लेके आए, तो यहाँ पे इसका मतलब सेलर्स का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है। और जितने भी बायर्स यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए, हर एक बायर्स का ऐसे लेके मार्केट नीचे भी आ सकता है, या फिर आपके पास अगर फंड हुआ तो ये जो लेवल है यहाँ से फिर से मार्केट में कहाँ पे लेके जाएंगे, इसका आप ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तीसरी बार ही ज़्यादातर काम करता है। अच्छा, कभी कभी आपको 4 बार 5 बार आपको देखने को मिलेगा काम करते हुए, लेकिन वहाँ पे क्या किस तरीके का काम करता है मार्केट में, इस तरीके का काम करता है जैसे ये जो डिमांड है, ठीक ना, ये जो डिमांड आप लोगों को देखने को मिल रहा है 1-2 पॉइंट का, और तीसरी बार जब आता है तो इस तरीके से काम करते हो। तीसरी बार आया का डिमांड लिया, ठीक ना, और फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर चला गया। जब मार्केट फिर से यहाँ तक आया ना तो इस तरीके से करता है, ठीक ना, ये जो लेवल है इस तरीके से करता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन या फिर दिखाता है, ठीक ना, या फिर तुरंत मार्केट फॉल्स करके नीचे चला आ जाता है। तो ये क्यों होता है ये हम लोग समझेंगे ट्रैप ट्रेडिंग के समय, ठीक ना। ट्रैप ट्रेडिंग में जब समझाऊंगा ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं, लेकिन डिमांड किस तरीके से काम करता है ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। और जो सप्लाई है, सप्लाई भी इसी तरीके से काम करता है जैसे यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अभी ऊपर जा रहा है डिमांड लेके, ठीक ना। और हमेशा ध्यान देना डिमांड और सप्लाई में अगर आप लोग काम करना चाहते हो ना तो यहाँ पे ही आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि मार्केट जहाँ पे डिमांड लिया है उसी लेवल पे अगर फिर से दूसरी बार आता है, तीसरी बार नहीं, तीसरी बार भूल ही जाओ, जब दूसरी बार आएगा, ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार जब आ रहा है उसी लेवल पे, तभी वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ बाय करना है, ठीक ना। जब उस लेवल पे आएगा ना तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बाय करना है और छोटा सा ऐसे लगना है, टारगेट आपको 50% लेवल तक रहेगा, या फिर कहीं पे भी अगर सप्लाई जोन आ रहा है तो वहाँ तक करेगा। ये एक टारगेट रहेगा इस तरीके से, जहाँ पे आपका एक अच्छा खासा डिमांड लिया हुआ है उसी लेवल पे अगर आता है तो ये देखना नहीं है, ठीक ना। एक कॉन्फर्मेशन के लिए आप लोग कैंडल देख सकते हैं, हमारे कैंडल कुछ भी कैंडल, लेकिन मैं कहूँगा मैं देखता नहीं वो कैंडल, ठीक ना। मैं जो काम करता हूँ ना डिमांड पे अगर काम करता हूँ तो पहली बार जहाँ से मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिया, अगर दूसरी बार उसी लेवल पे आता है तो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक ना, आँख बंद करके, और कोई कैंडल वगैरह देखता नहीं हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ, मार्केट अगर इस लेवल पे आया और डिमांड अगर ले रहा है, ठीक ना, डिमांड अगर ले रहा है तो मैं तुरंत यहाँ पे ही बाय कर दूंगा ताकि मेरा नुकसान छोटा हो। यहाँ से यहाँ तक का मेरा एसएल कितना जाएगा, छोटा सा ही जाएगा, लेकिन डिमांड लेके अगर ऊपर गया तो मेरा एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा 1:2, 1:3, 1:4 तक का भी टारगेट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि डिमांड अगर काम कर रहे हो तो डिमांड में धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, धीरे धीरे जो है काम करना
आपका जो एक्यूरेसी यहाँ पे 90% है, तो धीरे धीरे 80% होता है, धीरे धीरे फिर 70% होता है, 60% होता है। इस तरीके से कम होता रहता है, क्योंकि आपका पास जो फंड है वो फंड भी कम होता रहता है। तो इस तरीके से एक्यूरेसी भी कम होगा। और ये जो लेवल है ना, ये जो सेलर्स लेवल है, अगर मार्केट में यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग दिखाया है, तो ये भी सेम रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे जब आएगा, यहाँ से फिर से सेलिंग साइड ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा जो है टारगेट नहीं रहता है, आपका टारगेट जो रहेगा वो छोटा सा ही रहेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ से अगर सप्लाई आ रहा है, क्योंकि एक फिर से दूसरी बार डिमांड लिया है, तो दूसरी बार अगर फिर से रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाता है, तो यहाँ पे तो बायर्स भी अभी भी मार्केट में, तो आपको यहाँ पे भी सेलिंग साइड ही पोजीशन बनाना है जब मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक ना। जब आएगा टच करेगा, तो आपको यहाँ पे अगर कोई भी अच्छा खासा बेयरिश कैंडल दिखे, तो इस रेंज में आपको सेलिंग साइड ही प्लान करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेलिंग साइड प्लान रहेगा, ये एक छोटा सा मान लो करेक्शन के बेसिस पे रहेगा, ठीक ना। एक छोटा सा मान लो इस तरीके से करेक्शन के बेसिस पे रहेगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के अराउंड छोटा सा एक सप्लाई जहाँ से आया था, या फिर 1:2 के अकॉर्डिंग आपका टारगेट मिलेगा। ये पूरा 50% तक नहीं आ सकता है। ये मान लो एक करेक्शन आ रहा है, ठीक ना। ये इस तरीके से मान लो हायर फॉर्मेशन बना के ऊपर गया, फिर एक करेक्शन आ रहा है। ये करेक्शन आपको कैप्चर करना है अगर आप लोग ले रहे हो। कभी कभी क्या होता है, तुरंत नीचे आता है। ये करेक्शन आपका जो माइंड में रहेगा ना, वो करेक्शन के बेसिस पे रहेगा टारगेट। लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया, तो आपको 50% भी मिल सकता है, आपका ये डिमांड लेवल तक का भी टारगेट मिल सकता है। लेकिन आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि मुझे ज़्यादा टारगेट शायद नहीं मिलेगा, मैं इतना ही लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन एसएल को ट्रेल करते हुए बुक नहीं करूँगा, ठीक ना। क्योंकि ये एक लेवल है और ये एक दूसरा लेवल है। तीसरी बार जब आएगा तो एक चांसेस कम होता है, लेकिन चौथी बार भी चांसेस कम होता है, लेकिन दूसरी बार चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब ये टच करके, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों का माइंड में डर रहता है। किस तरीके का डर रहता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। जैसे ये जो रेंज है एक बार आया, ठीक ना, एक बार आया, ये दूसरी बार आएगा या फिर नहीं। जो बिगिनर लोग हैं ना, वो डरते रहते हैं कि यार दूसरी बार रेजिस्टेंस लेगा या फिर नहीं, यहाँ पे चलो सेल नहीं करते। यहाँ पे मार्केट ये इस तरीके से बाइंग साइड गया है तो बाइंग ही जाएगा। लेकिन यहाँ से ही सेलिंग आता है। क्यों आता है? क्योंकि सभी लोगों का माइंड में है ही नहीं कि यहाँ पे डिमांड लेगा या सप्लाई लेगा या फिर नहीं, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे काम करेगा या फिर नहीं। लेकिन रेजिस्टेंस जोन इसी तरीके से काम करते हैं दूसरी बार। जब दूसरी बार हो जाता है ना, तो समझ में आता है कि हाँ 2 पॉइंट मिला के ये इस तरीके से मैं आऊँगा, तो ये तीसरी बार आएगा जब तब मैं सेलिंग साइड पोजीशन बनाऊँगा तीसरी बार। सभी को तब पता चल जाता है, जितने भी यहाँ पे बिगिनर लोग हैं, जितना भी मार्केट में काम करते हैं बिगिनर लोग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पे आएगा तो सेलिंग करना है। तो यहाँ पे हो जाता है ट्रैप। मार्केट में बहुत सारे बंदे को ट्रैप करते हैं इसी लेवल पे और चौथे लेवल पे, ठीक ना। जब चौथी बार आता है मार्केट, फिर से यहाँ पे ट्रैप करता है। ये ट्रैपिंग जोन है, यहाँ से आपको बचना है। लेकिन जब आपका दूसरी बार आता है ना, तो यहाँ पे ट्रैप कम होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन ये तीसरी बार चौथी बार मान लो आ रहा है, ठीक है, तीसरी बार तो हालांकि काम कर जाता है, लेकिन चौथी बार पाँचवीं बार जब आता है तो वहाँ पे ट्रैप ज़्यादा बन जाता है। तो ये ट्रैप किस तरीके से हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे ये भी समझाऊंगा बाद में। अभी बस ये लेवल समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग को एंट्री और एग्जिट करना है। दूसरी बार आएगा, सोचना नहीं है, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है और 50% लेवल तक आपका कोई भी एक सप्लाई जोन बना, या फिर अगर नहीं है तो 50% लेवल तक आपका टारगेट बनता है और चांसेस होगा कि उसी लेवल पर आप लोग टारगेट लिए। अगर चांसेस पोटेंशियल रहा कि मार्केट और भी ऊपर तक जाएगा, तो आपको कुछ क्वांटिटी बुक करना है और कुछ क्वांटिटी का साथ एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। उस हिसाब से भी प्लान करना होगा। ये साइकोलॉजी जो रिस्क रिवार्ड है ये भी मैं समझाऊंगा बाद में। लेकिन आज जो समझाया मैं, वो डिमांड और सप्लाई किस तरीके से काम करना है और कौन से टाइम फ्रेम में डिमांड और सप्लाई आप लोगों को जो है मार्क करना होता है। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम आप लोग अगर एनालिसिस करते हैं, ठीक ना। चलो मैं गोल में दिखाता हूँ, गोल में सही रहेगा। पहले आप लोगों को आना होगा 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक ना। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को देखना होगा कि कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है। ये डिमांड और सप्लाई आप लोगों को ड्रॉ करना ही होगा पहले स्टार्टिंग में आती, ठीक ना। जब आप मार्केट में बैठोगे, मार्केट में बैठते समय ही आपको डिमांड और रेजिस्टेंस जोन, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ही ड्रॉ करना है। और ट्रेल लाइन, ये कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा बेटर रहता है? आपको पहले आना पड़ेगा 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक ना। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर मिलता है कहीं पे भी डिमांड और सप्लाई, तो आपको देखना है, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि मार्केट आखिर सेलिंग में जा रहा है या फिर बाइंग में जा रहा है, ठीक ना। मार्केट में आखिर किस तरीके का कैंडल बना है, ये देखने के बाद आपको जाना होगा 4 आवर टाइम फ्रेम में। और 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिलता है ना, तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम में ही डिमांड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर मिल नहीं रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर शिफ्ट में होना है। जैसे यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे मिल चुका है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे एक डिमांड मुझे मिल चुका है कि ये एक डिमांड लेवल है
और डिमांड लेवल किस तरीके से मार्क करना है ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन मत ड्रॉ करना, ठीक है ना, इस तरीके से मत ड्रॉ करना, ये सही नहीं है डिमांड और सप्लाई जो है मार्क करने का सही डिसीजन। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ से डिमांड आया है, ठीक है ना। ये मूव आने के बाद करेक्शन में यहाँ पे डिमांड आया, तो ये जो वीक है ये वीक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो कैंडल का जो बॉडी बना है, ठीक है ना, ये कैंडल हो या ये कैंडल हो, बॉडी जो बना है बॉडी के लास्ट क्लोजिंग पे, ठीक है ना, जो क्लोज किया है नीचे, जो ओपन यहाँ पे क्लोज किया या फिर ओपन किया हो ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे आपको मार्क करना है। और ये वीक का जो लास्ट है, ठीक है, यहाँ तक आपको मार्क करना है और इसको इस तरीके से खींच देना है। और चांसेस क्या होता है कि ये जो जोन है इसी जोन को टच करके मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरीके का चांसेस होता है। तो एक 4 आवर टाइम फ्रेम का हम लोगों को क्या मिल गया, एक सपोर्ट मिल चुका है। और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे, ठीक है ना। ये बॉडी का जो थोड़ा सा ऊपर चीज़ और यहाँ पे वीक 2, ये जो वीक है यहाँ पे वीक को आपको मार्क करना है और इस तरीके से खींच देना है। तो एक सपोर्ट मिल चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल चुका है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मिल चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के अकॉर्डिंग काम करेगा। और मार्केट जहाँ से नीचे एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ डिमांड आया है, तब उसी लेवल से जब आया मार्केट टच किया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो गया। अगर 1 हम लोग एंट्री करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम लोग को शिफ्ट होना है 1 आवर टाइम फ्रेम। इसके बाद तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को पहले तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई है या फिर नहीं। जैसे बीच में से मुझे यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से, है ना, यहाँ से मुझे बीच में से डिमांड देखने को मिल रहा है, तो ये डिमांड भी आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ तक का ये जो डिमांड है, ठीक है ना, जहाँ पे वीक लास्ट दिया हुआ है, या फिर ये वीक के ऊपर भी आप लोग इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आपको खींचना पड़ेगा। ये एक डिमांड है और ये डिमांड मान लो ये मार्केट है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक चला है और यहाँ तक है ही नहीं, तो ये डिमांड में मैं बीच में से क्यों मार्क करूँगा, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन भी तो कर चुका है। लेकिन ये डिमांड काम करेगा, क्या काम करेगा, सप्लाई का काम करेगा। डिमांड जब ब्रेक होता है तो ये सप्लाई में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो ये जो लेवल है, यहाँ से डिमांड आया था, ठीक है ना, लेकिन इस बार इसका ब्रेकडाउन किया, तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड तो डिमांड के हिसाब से काम नहीं करेगा, नहीं, ये डिमांड अभी सप्लाई के हिसाब से काम करेगा। तो मुझे ये डिमांड चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसका डिमांड जो है काम किया है, ये सपोर्ट काम किया है, तो मुझे ये सपोर्ट भी ड्रॉ करना ही पड़ेगा और ड्रॉ करके रखना पड़ेगा मार्केट में। क्योंकि जब मार्केट उसी लेवल पे आता है तो इस लेवल का रेजिस्टेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है, क्योंकि जितने भी बायर्स का यहाँ पे एसएल था, है ना, जितने भी बायर्स का यहाँ पे एसएल था, हर एक बायर्स को निकाल दिया। अभी जितना बायर्स था हर एक बायर्स को निकाल दिया। इसका मतलब ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर सेलर्स का एसएल है। ये जो जोन है ना, इस जोन के ऊपर सेलर्स का एसएल होता है, क्योंकि जब भी एक अच्छा खासा डिमांड को ब्रेक डाउन कर देता है तो वो लोग एसएल को यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक ना, हम लोग भी करते हैं। तो ये यहाँ पे एसएल, ये एक तब रेजिस्टेंस जोन कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, सप्लाई लेवल या फिर रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट देखो ब्रेक डाउन किया ना, तो डिमांड लेके फिर उसी लेवल पर देखो जाके फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। तो जब आपका यहाँ पे बाय होता है तो टारगेट यहाँ तक का ही जाएगा। ये देखना भी पड़ेगा कि कहाँ से डिमांड आया था, तो डिमांड यहाँ पे सप्लाई में कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ये भी देखना होगा। तो हम लोग जो मेन चीज़ें कर रहे हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करता है और किस तरीके से काम करता है, ये मैं समझा रहा हूँ। तो ये तो मैं बाद में भी समझा दूंगा, लेकिन ये अभी समझो कि डिमांड जो है यहाँ से जो लिया है, जब दूसरी बार आया तो काम करेगा, आपको छोड़ना नहीं है दूसरी बार। लेकिन तीसरी बार चौथी बार ये थोड़ा सा कम काम करता है। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको कम करना पड़ेगा कि यार ट्रैप बन रहा है या फिर नहीं, ट्रैप ज़्यादातर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो चला गया, लेकिन जब तीसरी बार आएगा चौथी बार आएगा तो ट्रैप फाइंड आउट करना है। अगर ट्रैप कर रहा है तो अवॉइड करो, और ट्रैप ट्रेडिंग किस तरीके से करता है वो तो मैं समझाऊंगा ही, ठीक ना। ये मेन चीज़ क्या है, अभी 1 2 टच किया, इसका मतलब मुझे लेना है बाइंग सेट। अगर अच्छा खासा कोई कैंडल बना है तो, ठीक ना, यहाँ पे ट्रैप करने का चांसेस थोड़ा सा कम होता है कि यार नीचे आएगा या फिर नीचे आके फिर तुरंत ऊपर जाएगा, ये कम होता है। अगर डिमांड लिया तो मार्केट तुरंत भागेगा, नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर देता है। फिर से यहाँ से ठीक ना, फिर से क्या करते हैं, क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट यहाँ से ये नहीं करेगा कि ऊपर गया फिर तुरंत नीचे आया फिर ऊपर गया, इसके नीचे चला आया फिर ऊपर गया, ये इस तरीके से नहीं करेगा। मार्केट जहाँ से डिमांड लिया है ना, वहाँ से कंटिन्यू भागेगा, उसके नीचे आने ही नहीं देगा मार्केट को। यहाँ से डिमांड लिया तो थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन इसके नीचे आने नहीं देगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ तक टारगेट मिला। तो इस तरीके से आपको दूसरी बार जब आएगा काम करना ही पड़ेगा। और रेजिस्टेंस जोन में भी सेम है, डिमांड जैसे मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस जोन में भी
में अभी ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब मार्केट में बैठेंगे हम लोगों को ये देखना है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। और जो चीज़ देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा ट्रेड लाइन आखिर मिल रहा है या फिर नहीं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड लाइन नहीं मिल रहा है तो मुझे शिफ्ट होना है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो मान लो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में के अकॉर्डिंग अगर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला तो फिर मैं ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम के भी हिसाब से डिमांड और सप्लाई। लेकिन मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है मिल रहा है ट्रेड लाइन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मुझे ट्रेड लाइन मिल रहा है। तो मुझे ये ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करना है, किस तरीके से ट्रेड लाइन पे काम करना है ये भी सिखाऊंगा। लेकिन हम लोगों को ये डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करना है और ट्रेड लाइन तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से ट्रेड लाइन आ रहे तो मुझे ड्रॉ करना है, ठीक ना। और जब 30 मिनट टाइम फ्रेम हो गया तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको देखना है कि कहीं पे भी अगर ट्रेड लाइन आ रहा है तो मुझे ड्रॉ करना है, या फिर कभी भी अगर छोटा सा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आ रहा है तो मुझे ड्रॉ करना है। जैसे मार्केट में यहाँ से डिमांड आया है तो मुझे इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, ठीक ना, और मार्केट को उस हिसाब से वर्क करना है। ये तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे काम। लेकिन मुझे देखना है कि ट्रेड लाइन भी आ रहा है या फिर नहीं। ये इस तरीके से एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है इस तरीके से, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एक ट्रेड लाइन भी मिल चुका है, तो मुझे ये ट्रेड लाइन भी देखना है। तो ये होता है मार्केट में आने के पहले आपको क्या करना है, क्या कहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिल रहा है, कहाँ पे ट्रेड लाइन मिल रहा है, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है। ये किस तरीके से ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट तो मैंने बता दिया कि सपोर्ट किस तरीके से आप लोग ड्रॉ करेंगे, और ट्रेड लाइन बताऊंगा किस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेड लाइन, ही ना, और ट्रेड लाइन पे आप लोग किस तरीके से काम करेंगे, ये हर एक चीज़ में समझाऊंगा। लेकिन आज बस मैं सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि यहाँ पे मैं कहाँ पे ट्रेड लाइन ले रहा हूँ, कहाँ पे डिमांड ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं बस ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सिखाऊंगा हर एक चीज़। आप लोग बस ये डिमांड किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से ट्रेड करना है ये समझिए बस। अभी देखो एक चीज़ क्या है, ये तो हो गया डिमांड और सप्लाई के बेसिस में, ये भी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लिए। लेकिन हम लोग काम करेंगे किस टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आप लोगों को इस तरीके से 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाना है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम के आने के बाद आप लोगों को काम करना है कि एंट्री किस तरीके से ले और एग्जिट किस तरीके से ले। वो डिमांड और सप्लाई जो मिला है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से अगर डिमांड लिया है तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ पे सप्लाई लेगा तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो एक रेंज मिल जाता है कि हाँ मुझे मार्केट यहाँ तक आके फिर यहाँ तक आएगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक आएगा। और मार्केट को जो जिस तरीके से अगर जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ से जा रहा है तो मार्केट किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, हायर फॉर्मेशन बन गया तो मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू जाएगा हायर फॉर्मेशन बना के। और अगर मार्केट कहीं पे भी अगर सप्लाई लिया तो ये लेवल बन जाता है सप्लाई लेने का, क्योंकि एक डिमांड यहाँ पे आया था, तो ये डिमांड जोन यहाँ पे सप्लाई में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। ये हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है, दूसरे एक एक धीरे धीरे बताऊँगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अभी आप लोग ये समझे कि आखिर डिमांड और सप्लाई में किस तरीके से एंट्री करना है और एग्जिट करना है। और डिमांड और सप्लाई का एंट्री और एग्जिट यही रहेगा कि ये एक रेंज है और ये एक रेंज है। मार्केट जब इस रेंज से मार्केट जब एक बार ऊपर जाएगा, ठीक है, जब दूसरी बार आएगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं है कि यार मार्केट डिमांड लेगा या फिर नहीं। 90% चांसेस होता है मार्केट यहाँ पे डिमांड लेगा तो आपको बाय करना है। मार्केट अगर यहाँ से सेलिंग एक बार अच्छा खासा मोमेंटम, और मोमेंटम देखना है, ठीक ना, ये नहीं कि धीरे धीरे आया, एक अच्छा खासा अगर मोमेंटम दिया रहा है तो दूसरी बार जब आएगा तो आपको सोचना नहीं है कि यार सेलिंग आएगा या फिर लेना है तुरंत। तो आपको 50% तक या फिर उस हिसाब से 1 से 2 1 से 3 टारगेट रख सकते हैं। और तीसरी बार जब आएगा तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि डिमांड लेगा या फिर नहीं, मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। चौथी बार आएगा, यहाँ पे और ज़्यादा सोचना पड़ेगा आखिर डिमांड लेगा या फिर नहीं, ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि ऑलरेडी 2 बार काम कर चुका है, सभी को पता चल चुका है ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक डिमांड जोन है, सभी को पता चल चुका है। अगर सभी को पता चल चुका है तो अगर वर्क करेगा तो सभी का तो प्रॉफिट ही बनेगा, तो नुकसान किसका होगा? 90% लोगों का नुकसान होगा, तभी तो जाके उन ऑपरेटर लोगों का प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि 90% लोगों का जितना फंड है, एक ऑपरेटर लोगों के पास एक ही उतना फंड एक ही बंदे के पास रहता है, ये भी तो सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर इन लोगों का नुकसान होगा तभी तो उन लोगों का प्रॉफिट बनेगा। तो उसी तरीके से काम करता है। जब सभी का माइंड ये डिमांड रेजिस्टेंस जोन पे और ये सपोर्ट जोन पे रह जाता है, तीसरी बार चौथी बार जब आता है तो सभी का व्यू रहता है कि ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बाय करते हैं। डिमांड लेने के लिए आएगा, थोड़ा सा ऊपर दिखा के फिर मार्केट तुरंत नीचे फट जाएगा, इस तरीके का भी करता है। तो किस तरीके से ट्रैप करता है, ये ट्रैप आपको
तीसरी बार चौथी बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी बार नहीं देखने को मिलेगा। तो दूसरी बार डिमांड काम करते हैं बहुत सारे बंदे लोग जो सपोर्ट पे काम करते हैं ना, यहाँ पे काम करना चाहिए। इससे तीसरी बार चौथी बार काम नहीं करना चाहिए, दूसरी बार ज़्यादातर काम करो, ठीक ना। और दूसरी बार ही काम करते हैं ज़्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपका प्रॉफिट 90% चांसेस है कि बनेगा, ठीक ना। 10% चांसेस है कि आपका एसएल जाएगा। ये 90% एक्यूरेसी होता है सपोर्ट लेने का, और इस तरीके से ही आप लोगों को सपोर्ट पे काम करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो मैंने सपोर्ट के बारे में बताया, ठीक ना, और रेजिस्टेंस जोन के बारे में बताया। किसी का भी अगर डाउट हो तो बता सकते हो। हाँ जी बताइए। ये गोल्ड में ही ऐसे काम करते हैं, सभी में ऐसे काम करते हैं? सभी मार्केट में काम करते हैं, जितना भी मार्केट है सभी मार्केट में काम करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, ठीक ना, निफ्टी हो गया, इन मार्केट में वैसे ही काम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें, हाँ बिना टाइम वेस्ट किए पूछ सकते हैं। तो किसी का भी डाउट हो तो बता सकते। अच्छा ये सभी नहीं, सभी टाइम फ्रेम में काम तो सभी टाइम फ्रेम में करता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि आपको मोमेंटम देखना है किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा आया है, ठीक ना। जैसे मान लो मैं अगर कहूँ कि मार्केट में मोमेंटम जो आया है, ठीक ना, ये यहाँ से आया है। मान लो मैं अगर कहूँ कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे आया है, सेलिंग साइड यहाँ पे आया ना ज़्यादा, तो ये कितने टाइम फ्रेम में, 50 मिनट टाइम फ्रेम में आया। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन एंट्री तो हम लोगों का 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही रहेगा। ये इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे ना। तो लेकिन हम लोगों का जो एंट्री बनेगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनेगा, तो हम लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा। और ड्रॉ तो करेंगे हम लोग, बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोगों का जो एंट्री बनेगा ना वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो ये जो मोमेंटम आया, एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था, तो जब उसी लेवल पर टच करेगा, कोई अच्छा खासा इन्वर्टर कैंडल बनता है या फिर पिन पर कैंडल से बनता है सेलिंग साइड का, तो वहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनता है और 1/2 1/3 के अकॉर्डिंग हम लोग का टारगेट बनता है। ये दूसरी बार हो गया, ठीक ना। तीसरी बार भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा कम काम करते हैं, लेकिन दूसरी बार छोड़ना नहीं है, ठीक ना। तीसरी बार चौथी बार काम करे या ना करे, दूसरी बार आपको एंट्री लेना ही लेना है। ये जो पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, दूसरी बार आपको छोड़ना नहीं है मार्केट को, ये दूसरी बार आपको एंट्री लेना पड़ेगा। तो ये জন্য বেশ যে টেম্পোরারি দুটো टाइम फ्रेम एंट्री और एग्जिट जो 5 मिनट टाइम फ्रेम और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है ना, और 15 मिनट टाइम फ्रेम। और एंट्री और एग्जिट के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। हाँ जी बॉक्स लीजिए। ब्रो एंट्री कैसे लेते हैं एक लेवल के लेकर के रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, कौन सी कैंडल पे एंट्री करें, कमीशन कैंडल पे या कौन सी कैंडल? एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल पे इंगल्फ कैंडल हो गया, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मान लो एक बुलिश इंगल्फ कैंडल है, यहाँ पे बुलिश इंगल्फ कैंडल है, इस तरीके का इंगल्फ कैंडल देखना है हम लोगों को। इस तरीके का हैमर कैंडल देखना पड़ेगा। ये जो हैमर कैंडल है, अगर हैमर कैंडल बना डिमांड में तो इस तरीके का हैमर कैंडल देखना पड़ेगा। मारबोजू कैंडल अगर मिल रहा है, ठीक ना, बुलिश मारबोजू, जैसे ये पूरा एक ग्रीन है, ठीक ना, ये पूरा ग्रीन है, बुलिश मारबोजू, इस तरीके का अगर कैंडल बनता है तो आप लोगों को एंट्री बनाना है। अब लोगों को कैंडल के बारे में बताना पड़ेगा इसका। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लिस्ट एक PDF में भेजा हूँ, ठीक ना। PDF मिला है क्या किसी को? किसी को भी मिला है क्या PDF? हाँ वो मैं PDF फिर से डाल दे रहा हूँ, ठीक ना। वो PDF में से मेन जो मेन इंपॉर्टेंट जो कैंडल होता है ना, वो कैंडल के बारे में मैं समझा दूंगा, ठीक ना, कि कौन से कैंडल पे आप लोगों को ज़्यादा काम करना है। तो कल कैंडल के बेसिस पे रहेगा, कैंडल क्लासेस रहेगा, और मैं ये कैंडल के बेसिस पे रहेगा। और मार्केट में ना ये भी समझेंगे हायर फॉर्मेशन, ठीक ना, लोअर फॉर्मेशन और साइड मार्केट, ये क्लासेस रहेगा कल। कैंडल के बारे में रहेगा, मेन इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में,
और हायर फॉर्मेशन में किस तरीके से हम लोगों को एंट्री और एग्जिट करना है, किस तरीके से काम करता है, साइकोलॉजी किस तरीके से होता है, और लोअर लो फॉर्मेशन में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके, क्योंकि हायर फॉर्मेशन अगर एक समझ गया तो लोअर लो फॉर्मेशन इजीली हो जाता है ना, क्योंकि उल्टा ही रहता है। और मार्केट में साइडवेज मार्केट में किस तरीके से हम लोगों को काम करना है ये समझाऊंगा कल की क्लास में। ये रहेगा कि कैंडल है ना, बेसिक टू एडवांस कैंडल रहेगा, जैसे इंपॉर्टेंट कैंडल होता है और साइकोलॉजी क्या होता है कैंडल का, इंपॉर्टेंट कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है वो साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे। और लाइव मार्केट में है ना, एक दिन लाइव मार्केट में भी बैठूंगा, ठीक है ना, आप लोगों के साथ, और कैंडल हर एक कैंडल के बिहेवियर के बताऊंगा कि किस तरीके से बिहेवियर करते हैं वो तो बताऊंगा ही। लेकिन मेन कैंडल जो इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, कौन से कैंडल में एंट्री सही रहता है, कौन से कैंडल में एग्जिट सही रहता है, ये समझाऊंगा। और मार्केट में हायर फॉर्मेशन, लोअर फॉर्मेशन और साइडवेज है ना, ये कल वाला क्लासेस में रहेगा। और मैं जो कराऊंगा ना वो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा और नोट डाउन भी कर लेना हर एक चीज़, ठीक है ना, क्योंकि कल का क्लास अच्छे से करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है ना। मेन चीज़ें ये हो जाता है कैंडल और हायर फॉर्मेशन, लोअर फॉर्मेशन। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये ना 3 तरीके का ही मार्केट रहता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। और मेन मार्केट में यही हर एक टाइम चलता रहता है और इसी को आप लोगों को बेस पे रह के आपको ट्रेड करना है कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है या फिर साइडवेज है। इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये चीज़। और किस तरीके से ट्रेड करना है, एंट्री और एग्जिट के बारे में भी बताऊंगा ना। मान लो लोअर फॉर्मेशन बना रहा है तो कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये हर एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे लोअर फॉर्मेशन बना है, यहाँ पे किस लिए एंट्री करना है, यहाँ पे किस लिए एंट्री करना है, यहाँ पे किस लिए एंट्री करना है ना, यहाँ पे किस लिए एंट्री करना है, हर एक एंट्री के बारे में बताऊंगा। और एग्जिट कहाँ पे लेना है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ये हायर फॉर्मेशन, लोअर फॉर्मेशन में बताऊंगा। मार्केट में मैं कल क्लासेस में बोलूँगा जब। और जो मैं PDF देने वाला हूँ उस PDF को आप लोग मोबाइल में भी रख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट करके भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग। সেকেন্ড টাইম যদি করতে পারো, তারপর আবার থার্ড টাইম বা ফোর্থ টাইমে ট্র্যাপ করে, এই থিওরিটাতেই প্রতিটা টাইম ফ্রেমেই কাজ করে। এই থিওরিটাতেই ট্রেড নিয়ে আসতে পারে, যে কোনো টাইম ফ্রেমে তুমি কাজ করি সেভাবে আর কি, যে সাইকোলজি পড়াটাদের একটা সাইকোলজি কাজ করে। हाँ देखो, तो वो जी एक चीज़ क्या है ना कि 4 आवर टाइम फ्रेम हो या फिर बड़े, देखो एंट्री बड़े टाइम फ्रेम में तो नहीं करोगे ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही करोगे। लेकिन डिमांड और सप्लाई आपको मार्क करके रखना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम का। जब उस टाइम वहाँ पे आएगा तो आपको एंट्री करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, समझ लो ना। मान लो ये एक बड़े टाइम फ्रेम है, मान लो एक 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो ये मान लो एक 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो आप तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि आपका एसएल बड़ा बन जाएगा ये कैंडल के। अगर आप देखोगे तो मान लो ये जो कैंडल, ये जो जोन है, ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम का जोन है, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहे हो। मान लो यहाँ पे, मान लो आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। अभी ये तो बड़े टाइम फ्रेम में है ना, जहाँ से मार्केट में अच्छा सा डिमांड आया था, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने जोन मार्क किए। ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके का दिखाएगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में एक डायरेक्शन देखने को मिला है ना, एक अच्छा खासा डायरेक्शन देखने को मिला है। लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो उसी जोन पे जब टच करेगा तो आपको कोई ना कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा, इस तरीके का डिमांड देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो जब छोटे टाइम फ्रेम में डिमांड देखने को मिला है तो इसी कैंडल पे आपको एंट्री बनेगा। अच्छा, डिमांड अगर लिया है तो ये तो डिमांड लिया है ना दूसरी बार, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये दूसरी बार आ रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल टाइम ऑलरेडी डिमांड ले चुका है, ये 4वीं 5वीं बार आ रहा है देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है आपको, मान लो ये बड़े टाइम फ्रेम में आप आए 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक, और ये दो बार ही हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपने छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री करना है। मान लो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप एंट्री बना रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप एंट्री बना रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे, और आपके इसके नीचे आपका एसएल बनता है, ठीक है ना, और टारगेट बनता है 1:2 1:3 का। तो आप उस हिसाब से 1:2 1:3 रख सकते हैं मार्केट में, उस हिसाब से आपका क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा। और हमेशा एक चीज़ क्या है कि जब मार्केट इस तरीके का मोमेंटम दिखाता है तो करेक्शन भी आएगा, ठीक ना। ये करेक्शन में डरना नहीं है, ये जो करेक्शन आता है ना इसमें डरना नहीं है, ठीक ना। और ये जो करेक्शन आएगा कहाँ तक जा सकता है, और वहाँ तक आने के बाद डिमांड ना ले, ठीक ना। मान लो मैंने यहाँ पे मार्केट यहाँ तक करेक्शन लिया ना, यहाँ से डिमांड लेने का चांसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक सप्लाई टू डिमांड कन्वर्ट होने का चांसेस है। यहाँ पे सप्लाई आया था, ये डिमांड लेगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा हायर फॉर्मेशन पे, लोअर फॉर्मेशन पे, ठीक ना, कि मार्केट आखिर ये जो मोमेंटम दिया, ये जो करेक्शन आया, ये कहाँ तक आएगा,
और फिर कहाँ से डिमांड लेके ऊपर जाएगा, और फिर मार्केट जब नीचे आएगा कहाँ से डिमांड लेके फिर से ऊपर जाएगा। अगर डिमांड लेके ऊपर नहीं जा रहा है तब इसका मतलब अगेन जा रहा है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये भी समझाऊंगा हायर फॉर्मेशन में ही और लोअर लो फॉर्मेशन में। मार्केट आखिर हायर फॉर्मेशन में जा रहा है या फिर नहीं, अभी तक है या फिर नहीं हायर फॉर्मेशन, और आखिर मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन में जब आ रहा है तो है या फिर नहीं लोअर लो फॉर्मेशन। ये जैसे मार्केट यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन बना है ना, तो ये लोअर लो फॉर्मेशन अचानक से हायर फॉर्मेशन में मान लो कन्वर्ट हुआ इस तरीके से, तो ये क्यों हुआ है और किस तरीके से हुआ है, ये हर एक चीज़ में समझाऊंगा। लोअर लो फॉर्मेशन से हायर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बाद ये कल वाला क्लासेस में समझा दूंगा। और आज सिंपल है कि दो डिमांड और सप्लाई में मैंने बताया कि आखिर जब तो फिर कांच का बीटीसी में फिर कहाँ तो बना नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे तो ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। देखो जब यहाँ पे इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बना है ना, जब इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बना है तो आपको देखना है कि डिमांड कहाँ तक आया। यहाँ पे एक डिमांड आया था, एक यहाँ पे डिमांड आया था, और ये एक लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आया सेलिंग जो है सेलर्स यहाँ पे एक ने सेल किया था, ठीक है, इस हाई से। अभी मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे तो डिमांड जोन बना है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड जोन बना है, लेकिन बाइंग का यहाँ पे प्लान बनता नहीं है क्योंकि मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन है। आपका अगर बाइंग प्लान बन रहा है ना तो वो छोटे टारगेट के हिसाब से रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का आपका 50% लेवल तक का ही रहेगा। अभी मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें भी तो ध्यान देना पड़ेगा। देखो अभी माइक ऑफ कर दीजिए, कौन ऑफ किया? अभी एक चीज़ क्या है, ये तो लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आया ना मार्केट। जब लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे आया, यहाँ से बीच में से डिमांड लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ से डिमांड आया है, यहाँ से डिमांड आया, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से डिमांड आया। अभी यहाँ से डिमांड आया है, मार्केट हायर फॉर्मेशन बन सकता है या फिर नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 2-3 चीज़ें भी तो देखना पड़ेगा कि यार मार्केट ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रहा है, इस तरीके से एक ट्रेड लाइन आ रहा है। जब तक इसका ब्रेकआउट ना करे तब तक तो बाइंग प्लान बन नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट क्या है, एक लोअर लो फॉर्मेशन में है। दूसरा मैंने बताया था, ये एक डिमांड यहाँ से डिमांड आया था ना, तो ये एक सप्लाई लेवल भी बन सकता है ना, यहाँ से डिमांड आया तो ये एक सप्लाई लेवल भी बन सकता है। ये इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक सेलिंग सेल पोजीशन बनाया था मॉर्निंग में। जो बंदे शायद लाइव स्ट्रीम में थे उन लोगों को पता होगा। और मैंने ये जो ट्रेड है, ठीक ना, सेलिंग सेट का मैंने बना के प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, ठीक ना, टारगेट भी मिला मार्केट। उसके बाद फिर मैंने निकल गया था, 0.4 लॉट से मैंने बुक किया था, ठीक ना, 13,000 14,000 के अराउंड। तो ये जो देखो एक ट्रेड लाइन के बेसिस पे आया मार्केट, कंटिन्यू फॉल्स, इसका ब्रेकआउट एक तो किया नहीं, तो इसका मतलब बाइंग प्लान बन नहीं रहा है। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट ना करे तब तक बाइंग का प्लान क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी तक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया है और नीचे से डिमांड लिया है, ठीक ना, नीचे से डिमांड लिया है, लेकिन इस लेवल का अभी तक ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। यहाँ से ये जो सप्लाई आया था जहाँ से, तो उसी लेवल पे सप्लाई फिर से आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो डिमांड है ये सप्लाई में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर से जो ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन का भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर ही है, मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा। और ये जो डिमांड आ रहा है इसके नीचे बायर्स का लिक्विडिटी भी भर के मिल रहा है। जब इसका ब्रेकडाउन किया तुरंत एक सेलिंग भी देखने को मिला अग्रेसिव। ये मैं कल समझाऊंगा लोअर लो फॉर्मेशन हायर फॉर्मेशन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से नहीं। आप कल जो है कल वाला क्लास में ना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हायर फॉर्मेशन लोअर लो फॉर्मेशन में किस तरीके से काम करना है। और आप लोगों को बैक टेस्ट करना है, ठीक ना, बैक टेस्ट जितना करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से नहीं, ये मैं समझाऊंगा, ठीक है, और भी अच्छे से समझाऊंगा कल वाले क्लासेस में। आज तो स्टार्ट हुए, बस आज थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्लास सही से कर नहीं पाए, लेकिन एक छोटा सा पार्ट सिखाया, डिमांड और सप्लाई किस तरीके से एंट्री, किस तरीके से एग्जिट करना है। और आई होप आप समझ गए होंगे आप लोग।
सो आज का जो क्लास है मैं यहीं पे क्लोज करूँगा और कल वही सीखेंगे जो मैंने बताया। एक चीज़ क्या होगा कि डिमांड और हायर फॉर्मेशन और लोअर फॉर्मेशन किस तरीके से काम करते हैं ये सीखेंगे, और कैंडल के बारे में सीखेंगे। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक ना। और मेन जो इम्पॉर्टेंट कैंडल होता है वो कैंडल ही सीखेंगे। ज़्यादा डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है कि हर एक कैंडल को हिट करेंगे, हर एक कैंडल का कोई काम नहीं रहता है मार्केट में। तो जो मेन कैंडल होता है, जिस कैंडल को देख के हम लोग एंट्री करते हैं और जिस कैंडल को देख के एग्जिट करते हैं, वही वाला कैंडल हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सो मैं पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक ना। मैं आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, मैं यहीं पे क्लोज करूँगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो किस तरीके से आखिर डिमांड काम करता है, किस तरीके से आखिर सप्लाई काम करते हैं, और जो आपको क्रिएट करना होगा। और इसी तरीके से आपको सप्लाई जोन क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि 2 पॉइंट मिला के आप डिमांड खींच दो और 2 पॉइंट मिला के इस तरीके से जो है सप्लाई खींच दो। लेकिन डिमांड किस तरीके से आया है इसका साइकोलॉजी मैंने बता दिया। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता है, यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड करता है, लेकिन किस बेसिस पे करता है, किस साइकोलॉजी के बेसिस पे करता है, ये मैं समझाया हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिमांड किस तरीके से बनाओगे ये आप लोगों को समझना होगा कि आखिर किस तरीके से डिमांड बनता है और किस तरीके से रेजिस्टेंस जोन बनता है। चलो आज का क्लास जो है ये भी क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में, हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है, डाल दूँगा मैं इस वीडियो को एक बार हाँ।